हेलो एंड वेलकम टू स्काईवे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। मैं आकाश और हमारी जो इलस्ट्रेटर की बिगनर टू एडवांस वाली जो सीरीज़ है उसमें आज का हमारा जो क्लास है उसका टॉपिक है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। देखिए, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को समझने से पहले हमें एक चीज़ बिल्कुल कंफर्म है कि हम लोग इलस्ट्रेटर में करते क्या हैं। यहाँ पर हम लोग वेक्टर शेप्स बनाते हैं। वेक्टर शेप जो होते हैं, वेक्टर और रास्टर, ये अलग अलग टाइप के जो ग्राफिक्स होते हैं। जैसे कि फोटोशॉप है एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है जहाँ पर पिक्सल्स में काम होता है, और जहाँ पिक्सल नहीं होते वहाँ जिन शेप्स में उनको वेक्टर कहते हैं। देखिए, एक चीज़ हम लोगों ने शुरू से देख रखी है कि कोई भी जो लाइन होती है, इसमें थोड़ा सा इसका डिफ़ॉल्ट कलर, ये देखिए आपको स्क्रीन पर एक लाइन दिख रही होगी, जूम कर लेते हैं। अब ये जो लाइन है, लाइन होती बनती कैसे, तो हम सब लोगों ने मैथ में पढ़ा है, ज्योमेट्री में पढ़ा है। तो दो पॉइंट को कनेक्ट करके एक पाथ बनता है, और पाथ से ही अलग अलग टाइप के शेप बनते हैं। जैसे ये एक लाइन है तो उसमें एक एंकर पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, और जब इन दोनों को कनेक्ट किया तो ये पाथ क्रिएट हो गया। देखिए, यहाँ पर मैं जहाँ भी अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ तो जो इलस्ट्रेटर का स्मार्ट गाइड है वो मुझे बताता जा रहा है कि ये चीज़ क्या है। जैसे इस पॉइंट पे रखा तो बता रहा है ये एंकर है, यहाँ रख रहे हैं तो बता रहा है ये एंकर है, और बीच में कहीं रख रहे हैं तो वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये पाथ है। अब ये चीज़ कैसे हो रही है, तो उसके लिए आप अपने व्यू में जाके स्मार्ट गाइड को जैसे ही एक्टिव करती, ये स्मार्ट गाइड आपको दिख रहा है, कंट्रोल यू से भी कर सकते हैं, बाकी आप यहाँ आके क्लिक करके भी कर, तो उसको एक्टिव, ये क्या करता क्या है कि आपको ये सारी चीज़ें बताता रहता है। तो देखें, हम लोग कोई भी शेप बनाते हैं, जैसे मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ और ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया, इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एंकर पॉइंट है, यहाँ पर एंकर पॉइंट है, और इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, पाथ। फिर इस एंकर पॉइंट ने और इस एंकर पॉइंट ने मिलकर ये वाला पाथ क्रिएट किया, और इस एंकर पॉइंट से इस एंकर पॉइंट तक गए तो यहाँ भी पाथ है और यहाँ भी पाथ है। तो सीधी सी बात है कि जब हम पाथ क्रिएट करते हैं तभी जाके यहाँ पर शेप्स बनते हैं। एंकर पॉइंट से पाथ बनता है और पाथ से शेप बनते हैं। अब बात आती है जो हमारा टूल है, उस टूल से हम लोग कर क्या सकते हैं। देखिए, यहाँ पर 4 एंकर पॉइंट हमें दिए गए हैं। हम जिस एंकर पॉइंट पर भी क्लिक करते हैं वो एंकर पॉइंट हमारा सिलेक्टेड हो जाता है, और उसको पकड़ के हम क्या कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं। जैसे ही हमने इसको मूव किया तो क्या हुआ, ये हमारा शेप चेंज हो गया। तो सीधी सी बात है कि एंकर पॉइंट की मदद से हम अपने शेप्स में चेंजेस करते हैं, या बेसिक शेप से अलग अलग टाइप के शेप बनाते हैं, या शेप को मॉडिफाई करते हैं। अब बात आती है कि जो ये एंकर पॉइंट है, चलिए इसको डिलीट कर देते हैं थोड़ा। देखिए, एक एंकर पॉइंट सेलेक्ट था, एक ही डिलीट हुआ है। एक हम लोग ले रहे हैं ये शिफ्ट के साथ एक रेक्टेंगल, और एक यहाँ पर हम बना रहे हैं सर्कल। अब देखिए, इसको थोड़ा सा ऊपर रख लेते हैं, इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। ओके, दोनों को अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके हम सिलेक्ट करते हैं तो हमें देखिए, इसमें हमें दोनों में सिमिलर क्या दिख रहा है। इसमें भी एंकर पॉइंट्स हैं, इसमें भी एंकर पॉइंट्स हैं। और कितने एंकर पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4, 4 एंकर पॉइंट यहाँ है, और 1 2 3 4 एंकर पॉइंट यहाँ है। दोनों में एंकर पॉइंट बराबर है, लेकिन दोनों का जो शेप है उसमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्यों है, अगर हम इसके एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करें तो हमें यहाँ पर ये क्या दिख रहे हैं, हैंडल्स दिख रहे हैं। एक हैंडल हमारा लेफ्ट को जा रहा है और एक राइट को जा रहा है, लेकिन अगर इसका एंकर पॉइंट सिलेक्ट करें तो यहाँ पर हैंडल नहीं है। अब बात आती है कि हैंडल करते क्या है। सीधी सी बात, ये वाला जो हैंडल है वो क्या कर रहा है, इस लाइन को आधा कर्व कर रहा है, और ये वाला हैंडल है वो इस लाइन को आधा कर्व कर रहा है।
इसको अगर हम यहाँ से पकड़ के मूव करते हैं तो ये देखिए हमारा शेप चेंज हो रहा है। सीधी सी बात है कि अगर आपको कर्व करना है तो आपको हैंडल चाहिए। इस शेप पे हम यहाँ एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया और यहाँ पर हमें ऊपर देखिए कर्व मिल गया है, कन्वर्ट है। कन्वर्ट में दो टाइप हैं, एक तो कन्वर्ट सेलेक्टेड एंकर पॉइंट टू स्मूथ है और एक क्या है, कॉर्नर। तो अभी ये वाला किस पोजीशन पे, कॉर्नर में, और ये वाला किस पोजीशन पे है, कर्व पे। इसको अगर हम सेलेक्ट करके कॉर्नर कर देते हैं तो ये देखिए इसका कर्व खत्म हो गया। अगर इसको सिलेक्ट करके हम कर्व कर देते हैं तो ये कर्व हो गया। अब इसको पकड़ के हम इंक्रीज कर सकते हैं, इसको बढ़ाया, इसको पकड़ के साइड बढ़ा सकते हैं तो ये कर्व हो गया। सीधी सी बात है, हमें शेप बनाने के लिए एंकर पॉइंट चाहिए, शेप चेंज करने के लिए एंकर पॉइंट चाहिए, और अपने शेप को स्मूथ करने के लिए या कर्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, हैंडल्स चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि ये आते कहाँ से। तो देखिए हम यहाँ पे पेन टूल में जाते हैं, हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है एंकर पॉइंट टूल, क्लिक किया। अब जहाँ भी हमें, जैसे यहाँ पर अभी हैंडल्स हैं और क्लिक करेंगे तो हैंडल हट गए, जैसा कि हम लोग कन्वर्ट से कर रहे थे। सेम चीज़ यहाँ से, यहाँ पर एंकर हैंडल्स नहीं है, क्लिक करेंगे तो और ड्रैग करेंगे तो ये हमें हैंडल्स दे देगा। तो आप यहाँ से भी हैंडल्स लगा सकते हैं या फिर कर्व करके लगा सकते हैं। यहाँ से भी एंकर पॉइंट टूल से भी आप हैंडल्स हटा सकते हैं और कर्व करके हटा सकते हैं। चलिए कुछ शेप्स बना के देखते हैं। एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ और इसको ले, जिसमें कुछ कलर फिल कर देते हैं। कलर कहाँ से फिल होगा, तो यहाँ पर नीचे आपके पास कलर टैब है, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी कलर है, यहाँ पर भी कलर है, यहाँ पर भी कलर है, तो आपको जहाँ से करना कर सकते हैं। यहाँ पे एक ब्राउन कलर मैंने फिल कर दिया है। अब इस शेप का मैं एक डुप्लीकेट क्रिएट कर रहा हूँ। डुप्लीकेट क्रिएट करना मैंने आपको बताया था कि आप जब भी ऑल्ट के साथ किसी चीज़ को सेलेक्ट करके मूव करोगे तो उसका डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा। इसका कलर चेंज करते हैं, ये कर देते हैं। अब इसको इसके ऊपर सेम रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं सेलेक्ट किया और इसको मूव कर दिया और ये सेंटर में रख दिया। तो ये देखिए पीछे वाला शेप आ गया। इसको यहाँ से पकड़ के इस एंकर पॉइंट को मूव करते हैं और यहाँ रख देते हैं। तो ये देखिए एक मैसेज बॉक्स या मैसेज आइकन हमारा यहाँ क्रिएट हो गया है। ऐसे ही चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल सेट, ठीक है। अब एक और तरीका है सेम आइकन बनाने का। अभी हमने क्या जो था, जो एंकर पॉइंट हमारे पास पहले से थे तो मूव करके बनाया था। अब हम क्या कर रहे हैं कि एंकर पॉइंट को ऐड करना, कि एंकर पॉइंट कैसे ऐड होते हैं। चलिए हम लोग पेन टूल ले लेते हैं और पेन टूल लिखने के बाद हम इसमें जैसे ही अपने पेन टूल को पाथ के ऊपर रखते हैं, पाथ के ऊपर जैसे ही हम लोगों ने रखा तो यहाँ पर देखिए प्लस का सिंबल आ रहा है, और अगर इसी को हम यहाँ एंकर पॉइंट पर रखेंगे तो ये माइनस का सिंबल आ रहा है। अगर इस एंकर पॉइंट पे हम पेन टूल को रख के क्लिक करते हैं तो ये देखिए इसने हमारे उस एंकर पॉइंट को वहाँ से हटा दिया है। कंट्रोल Z करते हैं, और अगर हम लोग पाथ पे एंकर पॉइंट को रखते हैं, जब प्लस का सिंबल आ रहा तो देखिए वहाँ पर एक एंकर पॉइंट क्रिएट हो गया। अब देख सकते हो यहाँ पर आपको एक ब्लू डॉट दिख रहा है, एक एंकर पॉइंट दिख रहा है। अब इसको हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसको मूव करते हैं। इसको पकड़ा और नीचे मूव कर दिया और सेंटर पे इसको लाके छोड़ देते। तो देखिए हमारा एक मैसेज बॉक्स क्रिएट हो गया है। तो ये जो तरीका था, ये क्या था कि कैसे हम एंकर पॉइंट ऐड करते हैं और कैसे डिलीट करते हैं। दूसरा तरीका है कि अगर आपको किसी एंकर पॉइंट को डिलीट करना है तो उस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करिए, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे रिमूव सिलेक्टेड एंकर पॉइंट। यही चीज़ आपको यहाँ ऊपर भी दिख रही है, रिमूव सिलेक्टेड एंकर पॉइंट। जैसे ही क्लिक करेंगे रिमूव हो गया, इसको रिमूव करना रिमूव हो गया। ये दोनों के एंकर पॉइंट उसने सेलेक्ट कर रखे थे। कंट्रोल Z क्लिक करके मैनुअली सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये रिमूव। तो एंकर पॉइंट रिमूव कैसे करते हैं, एंकर पॉइंट ऐड कैसे करते हैं, उनमें हैंडल्स कैसे लगाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग
करेंगे और इन्हीं चीज़ों से अलग अलग टाइप के शेप बनाएंगे। और शेप बनाने से बनता क्या है कि हमारे पास एक अच्छा वेक्टर शेप आइकन या जो भी आप ड्रॉ करना चाह रहे हो, बनाना चाह रहे हो, वो बना सकते हो। एक स्क्वायर शेप यहाँ बनाते हैं, इसी का एक डुप्लीकेट शेप इसी का एक डुप्लीकेट और ले लेते हैं हम लोग। आपको पता है फर्स्ट क्लास में आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ का डुप्लीकेट अगर आपको बनाना है तो ऑल्ट के साथ उसको ड्रैग करते हैं और शिफ्ट इसलिए यूज़ करते हैं कि वो अपने शिफ्ट से वो बिल्कुल एक अलाइनमेंट में कॉपी हो। देखिए ये 3 बॉक्स मैंने बना लिया। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ और इसके ये वाले वर्टेक्स को, वर्टेक्स 3D एडिटिंग में या 3D मॉडलिंग में वर्टेक्स कहते हैं, यहाँ पर एंकर पॉइंट कहते हैं। मैंने ये दोनों एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर लिया और इनको मैं कुछ यहाँ मूव कर रहा हूँ। इसके एंकर पॉइंट सेलेक्ट करते और इसको यहाँ मूव कर लेते। तो ये देखिए एक बॉक्स टाइप का बन गया हमारा। यहाँ पर पूरा सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए इसके एंकर पॉइंट्स हैं, इसके एंकर पॉइंट्स हैं, ये एक बॉक्स का फील दे रहा है। इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करके कुछ हमें इसके तीनों के एंकर पॉइंट सेलेक्ट करने होंगे। इसको सेलेक्ट करके कुछ ऐसा, ये देखिए कुछ ठीक ठाक सा बॉक्स हमारा क्रिएट हो गया है। इसको सेलेक्ट करके इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लेते हैं। इसके नीचे के ये जो एंकर पॉइंट्स आप देख रहे हैं, इनको सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा के इसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं। क्या इस पूरे को मैं सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट किया और थोड़ा सा इसका शिफ्ट दबा के साइज इंक्रीज कर लेते हैं। इसको यहाँ से उठा के इसके ऊपर रख देते हैं। तो ये देखिए एक बॉक्स का फील हमें दे रहा है, बॉक्स के ऊपर कैफ है और ये सारे अभी भी अलग अलग पार्ट्स है। थोड़ा सा इसका हाइट हम इंक्रीज कर रहे हैं, क्लिक किया, शिफ्ट दबाया, इंक्रीज कर दिया। तो सेलेक्ट करके थोड़ा सा साइड में रखते हैं और इसका एक डुप्लीकेट और बनाते हैं। तो ऑल्ट दबा के क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो गया। अब देखिए अगर हम लोग सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका साइज कम करते हैं तो ये देखिए कुछ साइज इसका प्रोस्पेक्टिव इसके सारे बिगड़ गए। ध्यान रखें जब भी आपको साइज कम या ज़्यादा करना है तो आप वहाँ के वर्टेक्स को, एंकर पॉइंट्स को सेलेक्ट करें और उसको उठा के मूव कर दें। ठीक, दोनों में आपको काफ़ी डिफरेंस दिख रहा होगा। ये हमारे सिलेक्शन टूल से हमने साइज चेंज किया और ये डायरेक्ट सिलेक्शन से। तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ बना सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें लोग क्रिएट करते हैं। सीधी सी बात है वही है कि एंकर पॉइंट से पाथ क्रिएट होते हैं और पाथ से शेप क्रिएट होते हैं। किसी भी टाइप का आपको शेप बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हो। कोई आइकन ड्रॉ करना है, कुछ भी ऐसा कुछ बनाना है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। बाकी आप इसका यूज़ करते जाएंगे आगे और अच्छे से आप यूज़ कर पाएंगे। बाकी फ़र्स्ट क्लास में मैंने आपको सिलेक्शन टूल के बारे में बताया था। आज ये क्लास जो है ये डायरेक्ट सिलेक्शन की है। को अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बाकी आगे की क्लास के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि मैं रेगुलर कोशिश करने वाला हूँ कि रेगुलर आपको वीडियो दूँ, रेगुलर आपको ट्रेनिंग दूँ। और इसी के साथ बहुत जल्दी हमें इलस्ट्रेटर को सीखना है, बहुत अच्छे से सीखना है। ओके, थैंक यू।